क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ओह, मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ ना। मैं जानती हूँ कि कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं? अब ये भी तुम्हें मैं बताऊं, ना तुम्हारे दिल में प्यार है और ना ही जेब में पैसा। बस करो ना कामनी यार, तुम्हारी यही बात ना मुझे खाई जाती है। तुम्हें खाती है या फिर मुझे खाती है? शादी को इतने साल हो गए, आज तक कभी हमने सुखी से सुहागरात नहीं मनाई है। और जब भी तुम बेड पर आते हो ना, ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाने बनाते हो। बस कामनी, आगे कुछ मत बोलना। क्यों ना बोलूं? बोलूंगी। घर में एक एक पैसे की कमी है। हर पति का काम है घर का खर्चा चलाना, कुछ भी करके घर का खर्चा चलाना। तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? अरे मैं क्या करूं? वही तो मैं कह रही हूँ कि कुछ भी करो। पर बताओ तो तुम कुछ भी करो, कुछ भी करके काम करो। देखो कामनी, एक ही लाइन को बार बार रिपीट करोगी ना तो सीन पूरा फ्लॉप हो जाएगा। तुम्हें सीन की पड़ी है? हमारी जिंदगी की पूरी पिक्चर ही फ्लॉप हो गई है, अब तुम्हें एक सीन की पड़ी है। देखो, या तो तुम कुछ करो या फिर मुझे करने दो। तुम क्या करोगी? तुम कुछ करने के लायक भी हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे जैसा निकम्मा पति जिस जिस घर में रहता है ना, वहाँ की पत्नियां काम करती हैं, और खास तौर पे ये सिलाई मशीन का काम। लेकिन उसके लिए तो सिलाई मशीन होना चाहिए ना, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तुम्हारे जैसा पति हो ना तो सुई कहाँ से मिलेगी? अगर सुई मिल जाती ना तो मैं खुद को अमीर समझती। मशीन तो मेरे सपनों में भी नहीं आता। खैर, अगर हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, ट्रेलर की दुकान पर तो है, मैं वहां जाकर मशीन चलाऊंगी। हाँ, बस फर्क इतना सा है कि अगर मैं ये घर में करती तो पूरी कमाई मेरी होती, वहां जाकर चलाऊंगी तो ट्रेलर भी कमीशन खाएगा। तो अच्छा है ना कि घर में मेरा दिमाग खाने से अच्छा है कि टेलर तुम्हारा कमीशन खाए। ठीक है, तो फिर मैं अब भी जाती हूँ ट्रेलर के पास और जाके काम की बात करके आती हूँ। क्या बात है भाई, ये भाभी इतने गुस्से में कहाँ गई? अगर वो यहाँ पे होती ना तो अभी तक मैं अपना सर पटक रहा होता। आज फिर वही झगड़ा, दिल में प्यार और जेब में पैसा वाला। क्या करूं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इतने बड़े खानदान का बेटा हूं कि छोटी मोटी नौकरी कर ही नहीं सकता। और बड़ी नौकरी करने के लायक नहीं है तू। मोहन, कैसी बकवास कर रहा है? बात तो सही कह रहा है यार, इसीलिए तो कामनी बाहर काम ढूंढने गई है। यार ये हर औरतों का ये नाटक है। इनको क्या लगता है इनके लिए नौकरी रखी रहती है हर जगह? अरे जहां भी जाओ एक ही लाइन लिखी रहती है, नो वैकेंसी। यहाँ भी नो वैकेंसी? अरे कहाँ लिखा है नो वैकेंसी? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, साफ साफ लिखा है वैकेंसी। अरे हाँ मास्टर जी, यहाँ तो साफ साफ लिखा है वैकेंसी। वो क्या है ना, पिछले 2 घंटे से मैं नौकरी ढूंढ रही थी और हर जगह नो वैकेंसी पढ़ रही, इसीलिए मुझे यहाँ भी नो वैकेंसी ही दिखाई दिया। वैसे आपके यहाँ नौकरी की तलाश किसे है? किसको क्या मास्टर जी, नौकरी मुझे चाहिए। फिर तो तुम्हारे लिए नो वैकेंसी समझो। पर क्यों मास्टर जी? दिखाई नहीं देता ये जेंट्स टेलर की दुकान है, यहाँ केवल जेंट्स कस्टमर ही आते हैं। अरे तो क्या हुआ मास्टर जी, मैं कटिंग का काम बहुत ही अच्छे से करती हूँ। मैं आपको कटिंग कर करके दे दिया करूंगी, आप फटाफट सिलाई कर दिया करना। तुम्हें जेंट्स का नाप लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जब जेंट्स को लेडीज का नाप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंट्स का माप लेने में प्रॉब्लम किस बात की? जो मुझे प्रॉब्लम लगी तो मैंने कह दिया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल से आ जाओ नौकरी पर। कल से क्यों मास्टर जी, आज से क्यों नहीं, बल्कि मैं तो अभी से लग जाऊंगी। आपने वो कहावत नहीं सुनी, कल करे सो आज, आज करे सो अब। मैं फट में कटिंग करके देती हूँ, आप सिलाई करोगे कब? बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ काम करने में। नमस्कार मास्टर जी, भाई एक शर्ट सिलवानी थी। हाँ आ जाओ, नाप दे दो। नाप दे क्या दे, खड़े हैं, नाप दे लीजिए।
हाँ, नाप इन्हें दे जाओ, मतलब आज से कटिंग और नाप का काम यही करेंगी। अगर मैं नहीं रहा तो आप इसे ही नाप दे जाना। अच्छा ठीक है, जब आप नहीं रहेंगे तब इन्हें नाप दे जाएंगे हम। अरे भाई, अरे मेरा मतलब है जब मैं नहीं रहूं तो। अव्वल तो मैं रहूंगा ही, अभी हाल फिलहाल में इनको नाप दे दो। वैसे मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। कामिनी। अमनी, जिसको देखते ही हो जाए नजर खमीनी। क्या बोले? कुछ नहीं, वो नाप ले लीजिए हमारा। आइए। चलिए। वैसे आप नाप लेकर क्या क्या काट लेती हैं? बाह, गला, कॉलर सब काट लेती हूँ। तुम बताओ, आपको क्या कटवाना है? मेरा मतलब कि आपको जो नाप लेकर काटना है आप काट लीजिए। हाँ। बड़ा अच्छा नाप लेती हैं आप। फेस का नाप नहीं लेना है? फेस क्यों आगे बढ़ा रहे हो? वो तो हम कॉलर का ही नाप दे रहे थे, फेस का नहीं। वैसे आप कुछ गलत तो नहीं समझी? नहीं, हम सही समझे। तुम क्या दे रहे थे? मास्टर जी, नाप हो गया। कितना हुआ? तुम्हें क्यों बताएं? वो हमारा मतलब कि ये सिलाई का कितना हुआ। वो क्या है ना कि आज आपका पहला दिन है तो हम सोचे कि आपकी थोड़ी सी बोनी कर देते हैं। 400 रुपए। अच्छा, 400 रुपए। ये लो पूरे 500 रुपए। 100 रुपए कामनी जी के लिए। क्या है ना, आज इनका पहला दिन है तो उस खुशी में ये मिठाई के लिए 100 रुपया। ठीक है, हम चलते हैं, फिर आएंगे मिलने। ये रख के जा रहे हैं। कमीना कहीं का, आज तक सिलाई के पैसे तो रोक रोक के देता रहा और आज कामनी जी की वजह से सिलाई के साथ मिठाई के भी। मुबारक हो, नौकरी मिलने की खुशी में मिठाई खाओ। क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ, और वो भी बहुत ही अच्छी वाली। सही है। तुम्हें याद है हमारी सुहागरात के टाइम पर तुम्हारी भाभी ने ऐसे ही लड्डू लाकर खिलाई थी? सब याद है। और उसके बाद तुमने सुहागरात शुरू किया था। अच्छे से याद है।
तो फिर आज भी करो ना क्या? प्यार। अरे बस करो यार, तुम फिर से शुरू हो गई। तुम्हें पता है ना कि पूरा दिन घर पे अकेला था और भूखा भी था, और तुम अभी आई और मिठाई पे मिठाई खिलाई जा रही हो। तुम्हें पता है ना कि मुझे मिठाई खाने के बाद नींद आती है। तुम भी सो, मुझे सोने दो। हे भगवान, सच कहा है किसी ने, इतिहास खुद को दोहराता है, और आज फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तुम्हें याद है हमारी सुहागरात के टाइम पर तुमने यही बहाना लगाया था कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें पेट भर के खिला दिया और तुम्हें नींद आ रही है। आज जब मैंने तुम्हें खिला दिया तो तुम्हें फिर से नींद आ रही है। यार तुम्हें नींद के अलावा भी कुछ आता है या नहीं? आता है ना यार, तुम्हारी यही बात ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और मुझे तुम्हारी ये हरकत अच्छी नहीं लगती है। तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे मैं ही करूंगा बाबा। पर क्या? जब से अपनी सुहागरात कैंसिल हुई ना, मैं तब से तुम्हारा ये पर सुनते आ रही हूँ। तुम्हारा ये पर है जो खत्म ही नहीं होता है। दिन में तो मैं काम पे चली जाऊंगी तो दिन तो मेरा जैसे तैसे कट जाएगा, पर ये रात, उफ, भगवान तुम जैसा पति ना किसी को भी ना दे। अरे कामनी, इसे ना अपने पति को मनाना भी नहीं आता। इसकी जरा जरा सी बातें ना मेरा बना बनाया हुआ मूड खराब कर देती है। थैंक गॉड कि ये दिन में जॉब पे जाती है, कम से कम मुझे शांति तो मिलती है। नमस्कार मास्टर जी। अरे इतनी जल्दी आ गए? तुम्हें तो शाम को आना था। अभी तुम्हारे कपड़े सिलना बाकी है। हाँ वो क्या ना मास्टर जी, हमने सोचा कि एक शर्ट क्या सिलवाना, हम इसलिए 2-3 पैंट शर्ट और ले आए हैं, ये भी सिल दीजिएगा। हाँ पर तुम तो जीन्स पहनते हो, फॉर्मल कब से? हाँ वो किसी को देखकर हमारा मूड बन गया। मूड बन गया? हाँ हमारा मतलब है कि हम किसी को देखे थे, अच्छा लग रहा था वो फॉर्मल में, तो हम सोचे हम भी फॉर्मल पहनेंगे तो हम भी क्या पता स्मार्ट लगे। आओ तुम्हारा नाप ले देता हूँ। अरे अरे रुकिए मास्टर जी, आप क्यों हमारा नाप लेंगे? क्यों, बरसों से ले रहा हूँ। हाँ हमारा मतलब है कि जब आपने नाप लेने के लिए कामनी जी को रखा हुआ है तो आप क्यों काम करेंगे? हाँ आप तो मालिक आदमी हैं, आराम से बैठिए, कामनी जी को काम करने दीजिए। क्यों कामनी जी? कामनी, इनका नाप लेना रमेश भाई का। ठीक है।
अरे रमेश भाई, अरे रमेश भाई, तुमने बताया था ना कि मास्टर जी के यहाँ कोई नई नाप लेने वाली आई है, तो हमने सोचा कि हम भी एक शर्ट सिलवा लेते हैं, इसलिए ये देखो नया कपड़ा लेकर के आए। मास्टर जी, ये कपड़ा रखिए और इसकी तैयारी की मैं नाप दे के आता हूँ। जाइए। अरे तुझे अभी किसने कहा था आने के लिए? मैंने तुझे कहा था ना कि शाम को चलेंगे। पर आप भी तो अभी आ गए ना। लेकिन शाम को मैंने कहा था ना चलेंगे साथ में। तो शाम को फिर से आ जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मास्टर जी की दुकान तो है, अपनी ही दुकान है, क्यों मास्टर जी? हाँ, क्यों नहीं। तो देखो, रमेश जी, आपका नाप हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? हमने तो कुछ देखा ही नहीं। अरे तुझे क्या देखना है? जो देखना है मास्टर जी को देखना है। सीना तुझे तो ना, मास्टर जी को सीना। चल हट यहाँ से, मुझे मेरी नाप लेने दे। कामनी जी लीजिए, आप हमारी नाप लीजिए। आपको मेरा नाम कैसे पता? इसने बताया। कामनी जी, वो हमारा कुछ नाप बाकी है क्या? नहीं। तो हम कब मिलने आए? जी, वो हमारा मतलब कि कपड़े लेने के लिए कब आए? रात को आइएगा, आपका दोनों काम हो जाएगा। कामनी जी, मेरा पैंट शर्ट हो गया क्या? जी हो गया। ट्राई करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये शर्ट तो हमको ठीक लग रहा है। अब एक बार पैंट ट्राई करें क्या? ठीक है। क्या हुआ? पैंट की फिटिंग सही तो है ना? सब कुछ तुमको सही लग रहा है, लेकिन ये पैंट का जिप कुछ गड़बड़ है, बंद ही नहीं हो रहा है। मास्टर जी को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं, मास्टर जी को क्यों बुलाओगी? जब तुम हो तो तुम ही कर दो ना। हाँ?
रमेश भैया। भाई देखिए, हम किसी के भाई भाई नहीं है। हम शाम को आते हैं, अरे मतलब रात को आते हैं। चलो। मास्टर जी, मैंने सुना है यहाँ बढ़िया से नाप ले कपड़े सिले जा रहे हैं। हाँ, जाओ नाप दो अंदर जाके। अरे कामनी भाभी यहाँ क्या कर रही है? टेलरिंग की दुकान पे नाप ले रही है, वो भी जेंट्स लोगों के। छी, तुमने खाना खाया? नहीं, सोचा कि तुम आ जाओ तो साथ में खाते हैं। पर मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे भरोसे मत रहना, खाना खा लेना। आजकल काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, वैसे तुमने बताया नहीं तुम क्या काम करती हो। तुमने पूछा ही नहीं। इनफैक्ट तुम्हें तो पड़ी ही नहीं है कि बीवी क्या काम करती है, कहाँ काम करती है। तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना तुमसे बात करने का मन नहीं होता है। वैसे मन कह रहा था कि तुम जेंट्स टेलर के यहाँ काम करती हो, वो भी नाप लेने का। वो तो अच्छा है कि मैं काम करती हूँ, इसीलिए मेरे पर्स में पैसे रहते हैं, वरना साला चालू नंबर 1, आज तक मैंने अपनी प्रमोशन पे लाइन नहीं मारा, और ये अरे सुधीर, आज तो फिर यहाँ। अरे तो तुम भी तो 3 दिन से लगातार आ रहा है, तो आज मैं भी आ गया। अरे हाँ, हम तो सोचे कि त्योहार के लिए एक साथ ही कपड़े सिलवा लेते हैं, नहीं तो त्योहार के टाइम पर इनके पास टाइम कहाँ रहता है, इसीलिए चले आए थे हम। मैंने भी यही सोचा था। सच कहा है किसी ने, दो बेवकूफ एक जैसे सोचते हैं। 2 नहीं 3। अरे भैया जल्दी करो, हम भी नाप देने के लिए खड़े हैं। मास्टर जी आप एक काम करिए, रमेश का नाप मैं ले लेती हूँ, ठीक है, आप तब तक मोहन भैया का नाप ले लीजिए। ठीक है। क्यों? क्यों क्या, आपको भी तो जल्दी होगी ना। एक काम करो, आप लोग इनको निपटाओ, मैं तब तक दूसरा काम निपटा कर आता हूँ। अरे जल्दी करो, मेरा नंबर कब आएगा? हम भी तो सबसे खड़े हैं सांस रोक के नाप देने के लिए। फुटपाथ पर से कपड़ा खरीद के लाए हम लोग, जल्दी हम लोग भी नाप देना है। क्या बात कर रहा है यार? और नहीं तो क्या भाई, 2 दिनों से नाटक देख रहा हूँ, नाप के बहाने क्या क्या नापा जा रहा है। भाभी को तूने काम करने की इजाजत कैसे दे दी? अरे क्या करता है यार, उसे इसके अलावा आता ही क्या है? अब उसको क्या इंजीनियर, डॉक्टर या फिर वकील बना दूं? और इसके अलावा और भी काम है यार, बट तेरे खानदान का इतना बड़ा नाम है, उस नाम के नाम पर क्या क्या नापा जा रहा है तुझे समझाना पड़ेगा भाई। सही कह रहा है यार, साला मैं छोटी मोटी नौकरी इस वजह से नहीं करता हूँ कि खानदान का नाम खराब हो जाएगा, पर वो साले वहां पे बैठ के खानदान का नाम डुबो रही है। सही समझा भाई, तू आज ही भाभी का काम छुड़वा दे। लेकिन यार पैसों का प्रॉब्लम। अरे भाई पैसा तो हाथ का महल है, और भी तरीके से कमाया जा सकते हैं। इस महल के चक्कर में खानदान की इज्जत महल की तरह धुल जाएगी। एक बार इज्जत गई ना तो वापस नहीं आएगी। सही कह रहा है। हाँ जी, उसका मैं नहीं। संतोष क्या बोल रहा है? मेरा मतलब है खामने को उस कमीनों से पीछे छुड़वाता हूँ। क्या काम छोड़ दूं? इस काम में क्या बुराई है? अरे काम में बुराई नहीं है, जो काम करवाने लोग आते हैं उसमें बुराई है। मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। तुमको तो ना सिर्फ मुझ में बुराई नजर आती है। मैंने बोल दिया ना
कल से ये काम नहीं करोगी मतलब नहीं करोगी। ये काम नहीं करूंगी तो क्या काम करूंगी? तुमसे तो कोई काम होता नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? और फिर ये अपना घर खर्च वो कैसे चलेगा? अरे कामनी, टेलरिंग के अलावा जमाने में बहुत काम है। मैं कोई भी काम करूंगी तुम्हें ऐसे ही बुराइयां नजर आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये काम सिर्फ छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। इसके बाद जो मैं काम करूंगी ना, उसमें अगर तुम्हें बुराइयां नजर आई तो मैं वो काम नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, फिलहाल तुम ये काम छोड़ दो, बस मैं यही चाहता हूँ तुमसे। और अगर फिर भी नजर आई तो तुम काम मत छोड़ना, फिलहाल इसको छोड़ दो यार तुम। ठीक है, छोड़ दिया। ठीक है, बाहर से खाना लेके आता हूँ। अब कल से फिर नो वैकेंसी का बोर्ड पढ़ते पढ़ते घूमना पड़ेगा। भाई, ये बिल्डिंग में काम मिलेगा? ये तो पूरा दिन घर में बैठे रहते हैं, इन्हें क्या पता कि काम ढूंढना भी कितना टफ काम है। अब कहाँ मिलेगा काम? अरे जरा देख कर, आंखें नहीं है क्या? कामनी, तू बुलबुल क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही है? और कॉलेज खत्म होने के बाद इतने सालों गायब कहाँ थी? मैं कहाँ गायब थी? गायब तो तू हो गई थी। हाँ यार, तुझे तो पता है ना, अपना कभी एक बॉयफ्रेंड से काम चला है और ना ही एक काम से। बस बॉयफ्रेंड और काम के चक्कर में यहाँ से गई थी, वही बदलते बदलते फिर से वापस यहीं आ गए। यार, काम की तो बात ही मत कर। कल भी मैंने मेरे पति के कहने पर ट्रेलिंग का काम छोड़ दिया, और अब देख मैं फिर वापस काम की तलाश में ही हूँ। लेकिन क्यों? यार पता नहीं, उसे ना उस काम में नुक्स दिखाई देता है। वो कहता है कि कुछ भी करो, बस ये काम छोड़ दो। अब बता, यही सोचते सोचते बस मैं घूमते जा रही हूँ। अरे यार, फिर तो तू सही मिली है। क्यों ना हम दोनों मिलकर ट्रेनिंग सेंटर शुरू करें? ट्रेनिंग सेंटर? हाँ। कैसा ट्रेनिंग सेंटर? यस, ये काम अच्छा है। तो फिर चलो नया काम शुरू करते हैं। डिप्लोमा इन सुहागरात। यार ये गांव में तो सुना था डीएसटी का कोई ऑफिस खुला है, ये जीएसटी की तरह ही कोई टैक्स वाला ऑफिस है क्या? टैक्स वाली कंपनी नहीं, सेक्स वाली कंपनी है। मतलब कुछ समझा नहीं मैं।
इसीलिए कहते हैं जो छोटे अक्षरों में लिखा होता है ना, उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी में नफा नुकसान लिखा होता है। देख क्या लिखा है, प्रशिक्षण केंद्र में मिलेगा 2 मिनट में पत्नी को खुश करने के 100 उपाय। समझा? और तुझे पता है, मैंने सुना है कि अंदर 2 खूबसूरत लड़कियां ट्रेनिंग देती हैं। अरे तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चल अंदर चलते हैं, साथ में ट्रेनिंग लेते हैं। चल। लेकिन एक सेकंड, हाँ ट्रेनिंग फीस के लिए तेरे पास पैसा है? 3000 रुपए लगता है अंदर। यार 3000 ज्यादा नहीं लगते तुझे? अबे भाई, ये डिप्लोमा देख पहले किसमें है, सब्जेक्ट देख, सुहागरात। इसके लिए तो 3000 रुपए भी कम है। इस सब्जेक्ट के लिए तो लोग 3000 क्या 10,000 भी दे देंगे, समझा? वो भी कम है। यार लेकिन मेरे पास तो 1000 रुपया है ना। तो भाई 2000 रुपए का बंदोबस्त कर। ये तेरे घर की राशन की दुकान नहीं है, तो तुझे यहाँ पर उधारी मिल जाएगी, समझा? क्यों? तुझे कैसे पता? तो पहले अंदर होकर आया है क्या? नहीं, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। तो यार मुझे भी साथ लेता चल, मेरे 2000 तू भर देना। अबे चल हट। हर जगह कबाब में हड्डी बन के चला आता है, कभी टेलर की दुकान पर तो कभी डिप्लोमा इंस्टीट्यूट में। अरे यार गुस्सा क्यों होता है? सरकार भी तो एजुकेशन के लिए, बैंक भी एजुकेशन के लिए लोन देती है। वैसे तुम भी मुझे इस एजुकेशन के लिए 2000 रुपए लोन दे दे, और फिर EMI की तरह धीरे धीरे मैं चुका दूंगा। सॉरी भाई, माफ कीजिए। ये बैंक जो है ना, ऐसे लोन नहीं देता, सॉरी ऐसे एजुकेशन पर लोन नहीं देता, समझा? अब जा यहाँ से, हट। काश कोई मुझे भी लोन दे देता ना, तो आज मैं भी डिप्लोमा लेने अंदर चला गया होता। अरे हटो हटो हटो। अरे आराम से। सुहाग रात एक ऐसी जगह है जहाँ संसार का सारा काम छोड़कर आदमी सुकून के लिए जाते हैं। हम सुकून से ही आए हैं। वो क्या है ना कि हमारे सुकून से इन दोनों के सुकून टकरा गए। हटो ऐसे, जाओ ऐसे। नहीं नहीं, आप सब जाएंगे। आप सबके ट्रेनिंग के लिए ये DST खुला है। वैसे इस DST में GST भी लगेगा क्या? अरे नहीं नहीं, DST मतलब DST, डिप्लोमा इन सुहागरा ट्रेनिंग। तो कहिए फिर किस किस को जाना है? हम सबको। ए, हटो तुम लोग। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। एजुकेशन की तरफ लोगों की जागरूकता इतनी बड़ी है। सर आपका नाम क्या है? रमेश। आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? शर्माने का काम तो दुल्हन का है। खैर कोई बात नहीं, इसी बात की ट्रेनिंग और डिप्लोमा तो यहाँ दिया जाता है। सर आप 3000 रुपए जमा कर दीजिए। हाँ मैं अभी देता हूँ। ये लीजिए, 3000 होगा। हाँ मैडम, मिस्टर रमेश आए हैं सुहागरात में डिप्लोमा करने। तो पहले स्टूडेंट की अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई हो तो फिर मैं इन्हें भेज दूं? सर आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। अभी मैडम का लास्ट सेशन चालू है। 2 मिनट? लेकिन मैं तो 2 सेकंड में नहीं रह पाऊंगा। ओके। ये लड़कों की जात ना कभी नहीं बदलेगी। अरे अंदर जाने के लिए कितना बेचैन हो रहा था।
डीएसटी में आपका स्वागत है। अरे ये टीचर घूंघट में रहेगी तो मैं कैसे सीखूंगा? फिक्र मत करो, तुम्हारे सामने आकर ही ट्रेनिंग दूंगी। अरे आप तो वही हो ना, A1 टेलर के यहाँ जो आप नाप लेती थी? हाँ, क्या नाप लेती हो आप, कसम से मुझे नाप देने में बहुत मजा आया था। ट्रेनिंग में भी बहुत मजा आएगा। डिप्लोमा का कोर्स मैं अच्छे से करवाऊंगी। तो सबसे पहले बात यह है कि तुम जो कुछ भी सीखना चाहते हो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना होता है। सुहागरात कैसे मनाओगे? कैसे क्या? बीवी बैठी रहेगी, उसके पास जाऊंगा मैं और सीधा अटैक। उससे जरा प्यार से पेश आओ। वो समझो कि तुम्हारी दुल्हन बैठी हुई है। अब बताओ, प्यार से तुम उससे कैसे पेश आओगे? मैं उसके पास जाऊंगा, प्यार से उसका घूंघट उतारूंगा और उसके बाद अटैक। ये तुम क्या बार बार अटैक अटैक करते हो? ये देखो, ये देखो, ये है तुम्हारी दुल्हन और ये तुम हो। अब देखो मैं इससे कैसे प्यार करती हूँ। अरे लेकिन आप क्यों करेंगी? हमने पैसा भरा है, आप हमको बताइए, हम ऐसा करेंगे। हाँ? तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। ये शर्माएगी, सिकुड़ेगी एक पल, फिर तुम इसको देखोगे, फिर प्यार से धीरे धीरे घूंघट उठाओगे। अच्छा, अब समझा मैं, ये शर्माई क्यों नहीं, सिकुड़ी क्यों नहीं। अरे चुप रहो, घूंघट उठाकर क्या कहना? तुम एकदम चांद जैसी दिखती हो। अब ये पुराना हो गया है। कहना, तुम्हें कैसे चांद कहूं, उसमें भी दाग है। तुम्हें कैसे धरती कहूं, उसमें भी आग है। तुम्हें कैसे सुर कहूं, उसमें भी राग है। तुम्हें कैसे... अरे मैडम, मैं कब तक ऐसे कहता रहूंगा? मेन मुद्दे पर आओ ना। पहले इसका धीरे से मांग टीका उतारो, फिर कान की बूंदें उतारो, फिर नाक की नथनी उतारो और फिर... अरे मैडम, मेन मुद्दे पर आओ ना, वो कब उतारूंगा ये बताओ। ये ना बड़ा बोरिंग हो गया है, बहुत पकाऊ है डिप्लोमा का। डोंट डिस्टर्ब। फिर से धीरे से अपनी बाहों में भरो और धीरे धीरे... बस उसके बाद तो सबको पता होता है। हाँ, मुझे भी पता है। क्या पता है? अटैक। ये तुम्हें क्या बार बार अटैक अटैक की पड़ी है? सबसे पहले ना तुम अपने इस दिमाग से अटैक को जाके बाहर निकालो। चलो निकलो यहाँ से। अरे लेकिन मैडम, हमने पैसे भरे हैं। जाओ। ये साला आजकल के लोगों में ना पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है, सीखना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट स्टूडेंट। मैडम मुझे भी डिप्लोमा कोर्स करना है, पहले मुझे भेज दीजिए प्लीज। ओके सर, जाइए आप। जी धन्यवाद। वाह, वही माहौल। डीएसटी में आपका स्वागत है। अरे तुम तो वही हो ना जो मास्टर जी के यहाँ पे अपने कपड़े का नाप देने आया करते थे? हाँ, मैं वही हूँ। जहाँ खूबसूरत लड़कियां काम करती है ना, मैं वहां अपने आप पहुंच जाता हूँ, क्योंकि ज्ञान तो देवी से ही मिलता है ना। ओह, खैर, आप कह रहे थे वही माहौल, तो क्या आप इसके पहले भी सुहागरात का डिप्लोमा करने आए थे? अरे नहीं, इस देश में आपका ही डिप्लोमा सेंटर पहला ऐसा सेंटर है। और रही बात माहौल की, तो ये सुहागरात का माहौल देख करके
मुझे मेरी सुहागरात की याद आ गई जब मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही थी अकेले बैठ करके। अरे वाह, तब तो आप उसकी तारीफ में शेर भी बोले होंगे। अरे कहाँ मैडम जी, हम लड़कियों के सामने शेर बन जाते हैं, लेकिन उनके सामने शेर हमसे कहाँ निकल पाते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। बीवियों के सामने तो आज तक बड़े बड़े योद्धा भी फेल हो गए, तो तुम क्या चीज हो? खैर, ये बताओ कि तुम्हारी सुहागरात कैसी रही? अरे कैसी भी नहीं रही, तभी तो आपके पास ट्रेनिंग लेने आया हूँ। और ये जो अभी बंदा आपके सामने से गया है ना, इसे मैंने ही आपके पास भेजा था। तो पहले तुम क्यों नहीं आए? पैसे नहीं थे मैडम, अभी अपने एक दोस्त से पैसे उधार पर लेके आया हूँ, तब आपके डिप्लोमा इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाया हूँ। ऐसे काम के लिए उधार? हाँ, ऐसे कामों के लिए उधार लेना पड़ता है। एक बात बताएं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तब हमारे कॉलेज में भी प्रेमिका बनाने वाला ट्रेनिंग सेंटर चालू हुआ था। तब मैंने उसके चक्कर में 20,000 रुपए उधार ले लिए थे, और उसकी किस्तें अभी तक चुकानी पड़ रही हैं। तो प्रेमिका बनी या नहीं? प्रेमिका तो नहीं बनी, हाँ प्रेमिका बनाने के चक्कर में बीवी जरूर बन गई, और अब उसी के साथ अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। तो वो क्या करती है? अरे ये पूछे क्या नहीं करती है, मेरा दिमाग खाती है, दिन भर मेरा खून पीती है। क्या ही बताया जाए, एक्चुअल में माहौल ही ऐसा हो गया, हमारी आज तक सुहागरात ही नहीं हो पाई। जब पहली रात थी तो मेरे घर में मेहमान आ गए और उन्होंने पूरे माहौल को खराब कर दिया। जब दूसरी रात हुई तो मेरा 4 साल का भतीजा हम दोनों के बीच में आके सो गया। अब तीसरी रात को इतना थक गया था मैं इस शादी के माहौल में, तो मैं थक कर सो गया। चौथी रात हुई तो हमारी मैडम भी इतने दिनों से इतना परेशान हो गई थी हमसे, तो वो सो गई। अब 5वें दिन जब हम लोग सोचते भी हैं बात करने के लिए, तो हमारी बातों से ज्यादा तो हमें लड़ाई हो जाती है, तो अब वो भी सो जाती है। तो अब जाग जाओ। मैं तो जाग भी जाऊं, पर वो मैडम कहाँ जागती है। ठीक है, तो फिर आज उसे भी जगा देना। कैसे? उसके लिए एक गिफ्ट ले जाना, एक प्यारी सी रोमांटिक शायरी बोलना, गिफ्ट देना और बड़े ही प्यार से उसकी तारीफ करना। लड़कियां यानी बीवियां तारीफ सुनकर हमेशा के लिए जाग जाती हैं। फिर बस तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू सो मच। सच में आपकी बातें सुनकर मुझे मेरे सुहागरात का डिप्लोमा मिल गया, और अब ये जा करके मैं अपनी बीवी के साथ इस्तेमाल करता हूँ ये डिप्लोमा। थैंक यू सो मच। अरे वाह, ये तो बहुत ही जल्दी डिप्लोमा होल्डर बनकर चला गया। तो कैसा रहा तुम्हारा नया काम? काम तो बहुत ही अच्छा है। मैं और मेरी सहेली मिलकर बुलबुल है ना, बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। सहेली? सही है, चलो अच्छा है। तुम्हें उस जेंट्स वाले काम से फुर्सत तो मिली, अब कम से कम वहां पे लड़के और आदमी की लाइन तो नहीं लगेगी। तू सही कह रहा है यार, मुझे ना बीवी को संभालना नहीं आता है। मेरे तो समझ में नहीं आता है कि मेरा प्यार अब कैसे वापस आएगा। अबे भाई, बीबी को छोड़, अपने गांव में डीएसटी खुला है। डीएसटी? डिप्लोमा इन स्वागत। वहाँ स्वागत कैसे मनाया जाए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। चल हम भी जाके वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं भाई। सही कह रहा है यार, चलते हैं और सुहागरात का डिप्लोमा लेके आते हैं। वो क्या है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं चाहता हूँ अपनी बीवी को एकदम खुश कर दूं। वैसे भी वो कहते हैं ना, जमाना तो है नौकर बीवी का। मैं चाहता हूँ कि बीवी के साए में रह के सुहागरात की नौकरी करूं। ये लीजिए अपनी 3,000 फीस, और मुझे डिप्लोमा के लिए अंदर भेजिए। सर 1 मिनट, अभी मैडम का ऑलरेडी सेशन चालू है, अभी वो समाप्त हुआ है या नहीं मुझे कॉल करके पूछना पड़ेगा। 2 मिनट। मैडम, न्यू स्टूडेंट आ गए हैं।
ओके सर आप जाइए। थैंक यू। अरे वाह, ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से ट्रेनिंग रूम भी बनाया गया है। वैसे आप ऐसे बैक करके क्यों खड़ी हैं? वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। प्राइस? वैसे तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। यहाँ आने वाला हर इंसान यही कहता है कि मेरी आवाज जानी पहचानी सी है। तुम ये बताओ कि तुम शादी कब कर रहे हो? मैं शादीशुदा हूँ, बस सुहाग रात नहीं मना पाया हूँ आज तक, और इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि शायद मेरी कुछ कमजोरी दूर हो सके। तो तुमने अब तक अपनी बीवी के साथ सुहागरात क्यों नहीं मनाया? वो क्या है कि मैं बहुत बड़े घर से ताल्लुक रखता हूँ, और अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मेरी जेब में एक भी रुपए नहीं है। पैसे ना होने की वजह से इतना फ्रस्ट्रेट रहता हूँ कि जब भी उसके पास जाता हूँ, फ्रस्ट्रेशन की वजह से प्यार की जगह गुस्सा आ जाता है, और इसी वजह से मैं प्यार नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि जब भी बेडरूम में जाओ अपनी सारी परेशानी बाहर ही छोड़ कर आओ। वो तो है, लेकिन चाह के भी फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं निकल पाती है। तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाओ। तुम पागल हो क्या? मैं सिर्फ अगर सुहागरात मनाऊंगा ना तो अपनी बीवी के साथ मनाऊंगा, किसी पराई स्त्री के साथ नहीं मनाऊंगा। तो क्या तुम सच में सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही प्रैक्टिकल करोगे? हाँ, वो क्या है कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा बारिश की तरह उसको प्यार गिफ्ट करूंगा। तो ठीक है, फिर अपनी बीवी को गिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? लेकिन क्यों? बंद करो ना। ओके, बंद करता हूँ। आंखें खोलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना प्यार पाने के लिए तड़प गई थी, अब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मुझे माफ कर दो। नहीं कामनी, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, मेरी भी गलती है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी।